देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उससे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इसमें दे रखा है कि कोई व्यक्ति जो है एक वस्तु खरीदता है और उस पर 10% लाभ कमाता है। तो हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है 100 यूनिट में, ठीक है, कोई वस्तु खरीदता है। ठीक है, मान लीजिए कोई मुद्रा है, यहाँ रुपया दे रखा है तो रुपया हम नहीं लेंगे, इतना में वस्तु खरीदता है और इस पे 10% लाभ कमाता है। तो 10% लाभ कमाने का मतलब ये इसका सीपी हमने मान लिया है। तो एसपी क्या होगा, इसका एसपी क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% लाभ कमाता है, यानी इसका 110%, 100 का 110% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 110। यानी अभी जो है इसका एसपी 110 है। अब कह रहा है आगे का कंडीशन कि 20% अगर कम में ये खरीदा होता है, तो मान लीजिए अभी 100 में खरीदा है, अगर ये 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता तो सीपी डैश मान लीजिए, ठीक है, ये दूसरा सीपी है नया वाला जो कंडीशन में दे रखा है। तो 20% कम में खरीदा होता, ये खरीदा कितने में होता, 80% पे खरीदा होता। 100 का 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा। ठीक है, तो नया सीपी जो है 80 है। अब कह रहा इस पे, इसको अगर ये 1000 और अधिक में बेचा होता, अब इसको बेचा होता कितना, 1000 और अधिक रुपया में, 1000 और अधिक रुपया में, तो इसको लाभ कितना होता है, इसको लाभ होता 40% का। अब 40% का लाभ तो इस सीपी पे लाभ होगा, यानी बेच कितने में रहा है, ये बेच रहा है इसका 140% पे, ये अपने आप में 100% है ये सीपी, तो इसका 140% पे बेचेगा, 80 का 140%, तो कितना आएगा, 80 का 140% निकालेंगे तो आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 112 यूनिट। ये एसपी डैश है, यानी नया वाला एसपी है। ठीक है, अब देखिए पहले एसपी था कितना, 110 यूनिट, अब एसपी कितना है, 112 यूनिट, यानी बढ़ कितना गया, 2 यूनिट एसपी बढ़ गया। और 2 यूनिट एसपी बढ़ा है, यानी सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो प्राइस कितना बढ़ा है, 1000 रुपया बढ़ा है 2 यूनिट के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि पुराना वाला जो पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पूर्व वाला सेलिंग प्राइस। तो पूर्व वाला सेलिंग प्राइस कितना है, 110 यूनिट, तो 110 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो 110 यूनिट कितना हो जाएगा, 1000 बट्टे में 2, 1 यूनिट का वैल्यू, और 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 यूनिट का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ये 55,000 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है।